प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग अध्ययन करेंगे कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य संकलन में संकलित दोहा नामक शीर्षक का, जिसके रचनाकार भक्ति काल के प्रमुख कवि रहीमदास जी हैं। रहीमदास की जो रचनाकृति है दोहा, वो कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में है। तो आइए हम देखते हैं कि रहीमदास जी क्या लिखते हैं। लेकिन उसके पहले रहीमदास के जीवन के विषय में जान लेते हैं हम कि इनका जन्म कब हुआ। रहीमदास का जन्म 1556 में लाहौर में हुआ था। 1556 में लाहौर में हुआ था। इनके पिता बैरम खां थे, जो मुगल सेना में सेनापति के पद पर नियुक्त थे। तो रहीम का वास्तविक नाम क्या था? रहीम का वास्तविक नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना, जो मुगल काल में मुगल सेना में रहते थे और इनकी जो भाषा है ब्रज है। तो आइए देखते हैं कि रहीमदास जी क्या लिखते हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति काट सकत कुसुम। रहीमदास जी की बहुत ही सुंदर, जिसको नीति के दोहे कहा जाता है, मनुष्य के जीवन के लिए बड़े ही उपयोगी हैं, जो मानवीय गुणों का प्रतिपादन करते हैं, मनुष्य को उच्चतम श्रेणी तक ले जाने में सहायक हैं। ऐसे उत्तम विचार लेकर के रहीम आते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं, सचेत करते हैं कि ये भवसागर रूपी संसार है, यहाँ छल कपट है, उससे हम कैसे बच करके सज्जनता का जीवन व्यतीत कर सकते हैं और अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं रहीम जी क्या लिखते हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति काट सकत कुसुम, चंदन विष व्यापक नहीं लिखते रहते भुजंग। तो यहाँ पर बहुत ही श्रेष्ठ बात कही रहीमदास जी ने। जो रहीम उत्तम प्रकृति काट सकत कुसुम, चंदन विष व्यापक नहीं लिखते रहते भुजंग। तो रहीमदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति, जो मनुष्य श्रेष्ठ स्वभाव का होता है, अर्थात जिसका आचरण, व्यवहार और चरित्र उत्तम हो, श्रेष्ठ हो, उसका कभी कोई बुरी संगत कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। अर्थात अगर वो गलत संगत में अगर पड़ जाए तो उस गलत संगत का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से वैसे चंदन विष व्यापक नहीं लिपटे रहते भुजंग। ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से एक चंदन का वृक्ष होता है, चंदन का वृक्ष शीतलता का प्रतीक है, जो ठंडक प्रदान करता है, लेकिन उसमें उसकी ठंडक से प्रभावित होकर के, उसकी ठंडक से लालायित होकर के हजारों सर्प उस चंदन के वृक्ष से लिपट जाते हैं। लेकिन वह चंदन का वृक्ष उन सर्पों के लिपट जाने से और उनके बार बार जहर छोड़ने से भी वह चंदन का वृक्ष अपनी शीतलता को नहीं छोड़ता है। अर्थात अपने जो मूल गुण है उसको छोड़ता नहीं है, त्यागता नहीं है। ठीक उसी प्रकार से कोई सज्जन व्यक्ति अगर किसी गलत संगत में पड़ जाए, उस गलत संगत का प्रभाव उस पर नहीं होता है। आइए दूसरा दोहा देखते हैं। रहीमन प्रीत सराही, रहीमन प्रीत सराही में मिले हो तरंदून, ज्यों जल्दी हरदी तजय तजय सफेदी चून। यहाँ बड़ी ही श्रेष्ठ बात कही, बड़ी उच्चतम बात कही है, बड़े उच्चतम विचार है रहीम जी के। लेकिन रहीमन प्रीत सराही, प्रीत का अर्थ प्रेम, मिले हो तरंदून। रहीमदास जी कहते हैं कि हमेशा प्रेम को प्रश्रय देना चाहिए, प्रेम को हमेशा बढ़ावा देना चाहिए, उसकी सराहना करनी चाहिए। क्योंकि जब प्रेम हम किसी को करते हैं तो सामने वाला भी हमें प्रेम करता है। अगर हम किसी को देखकर मुस्कुराते हैं तो सामने वाला देखकर हमें मुस्कुराएगा। तो यह प्रेम निरंतर आगे बढ़ता चला जाएगा और ये संसार एक दिन प्रेममय हो जाएगा। इसलिए जब भी जीवन में हमेशा प्रेम को बढ़ाना चाहिए,
प्रेम को कभी कम नहीं करना चाहिए, मनुष्य को हमेशा प्रेम बांटते रहना चाहिए, उसको आगे बढ़ाते रहना चाहिए। क्योंकि जब हम किसी को प्रेम करते हैं, उस प्रेम के वशीभूत होकर के सामने वाला हमसे प्रेम करने लगता है। इस प्रकार से यह दोगुना हो जाता है। जब हम किसी को प्रेम करते हैं तो हमारे प्रेम को देखकर सामने वाला भी हमसे प्रेम करता है, तो उस दोनों के प्रेम के मिलने से वह प्रेम दोगुना हो जाता है। जो जल्दी हल्दी तजे सत्य कुछ, जिस प्रकार से हल्दी और चूने को अगर आपस में मिला दिया जाता है, हल्दी का गुण है पीलापन, चूने का जो गुण है, मूल गुण है, वो सफेद उज्जवल धवलता। लेकिन जैसे ही हल्दी और चूना दोनों मिलते हैं तो दोनों इस प्रकार से एक दूसरे में एकाकार हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं कि हल्दी अपना पीलापन छोड़ देती है, चूना अपनी सफेदी को छोड़ देता है, धवलता को छोड़ देता है। दोनों मिल करके एक नवीन रंग का निर्माण करते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम सदैव जीवन में प्रेम को सराहते रहना चाहिए, बढ़ाते रहना चाहिए। आइए अगले दोहे को देखते हैं। अगले दोहे में रहीमदास जी क्या कहते हैं? रहीमदास जी कहते हैं, टूटे सुजन मनाइए जो टूटे सो बार, रहीमन फिर कोई ये टूटे मुक्ता। रहीमदास जी कहते हैं टूटे सुजन, जो सज्जन व्यक्ति है, जो सज्जन व्यक्ति है, अगर वह रूठ जाए, नाराज हो जाए, तो सज्जन टूटे यानी रूठे, नाराज, मनाइए, उनको मना लेना चाहिए। जो टूटे 100 बार, वो एक नहीं 100 बार उठ जाए, उन्हें 100 बार मना लेना चाहिए। अगर सज्जन व्यक्ति एक बार नहीं 100 बार अगर उठ जाए, नाराज हो जाए, तो उसे 100 बार मना लेना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से कैसे रहमन फिर कोई ये टूटे मुक्ता, जिस प्रकार से हमारी मणियों की माला अगर टूट कर बिखर जाती है, उसके हम दाने दाने को चुनते हैं और उसे फिर एक धागे में पिरो करके एक माला बना लेते हैं, और वह माला हमारे गले की सुंदरता को अर्थात हमारे शारीरिक सौंदर्य में वृद्धि कर देती है। ठीक उसी प्रकार से सज्जन व्यक्ति अगर हमसे नाराज हो जाए, रूठ जाए, एक बार नहीं 100 बार मना लेना चाहिए, क्योंकि सज्जन व्यक्ति समाज के रत्न होते हैं, जो समाज की सुंदरता को बढ़ाते हैं। तो आगे देखते हैं अगले दोहे में रहीमदास जी क्या कहते हैं? रहीमन असुआ नहीं रहे जिए दुख प्रकट करे, रहीमन असुआ नहीं रहे जिए दुख प्रकट करे, जाहि निकारो देह दे कृष्ण भेद करिए। रहीमदास जी कहते हैं कि जो हमारी आंखों में आंसू, रहीमन असुआ नहीं रहे, जब हमारी आंखों से पानी गिरता है, जिसे खुशी में गिरे या दुख में गिरे, तो उसे हम आंसू का नाम देते हैं। रहीमन असुआ नहीं रहे जिन दुख, जबरदस्त हमारी आंखों से पानी ढलकने लगता है, छलकने लगता है, तो लोग ऐसा अनुमान कर लेते हैं, जान जाते हैं कि अगला व्यक्ति बहुत कष्ट में है, जिसकी आंखों से पानी रूपी अश्रु धारा बह रही है। ये अंश पानी रूपी जल रूपी अश्रु टपक रहे हैं, छलक रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि यह व्यक्ति बहुत दुखी है, बहुत कष्ट में है। जाहे निकारो बेहद कष्ट देख रही है। अगर हमारी आंखों से जब हमारी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं, तो हमारी पीड़ा को अभिव्यक्त कर देते हैं। जाहे निकारो बेहद कष्ट देख रही है। अगर जब तक हमारी आंखों के कोनों में समाये रहते हैं, तो हमारी पीड़ा को, हमारे दुख को कोई जान नहीं पाता है। लेकिन जैसे ही वो छलक करके आंखों से निकल करके बाहर निकले, आंख रूपी गेह यानी घर से जब निकल कर बाहर बहते हैं, हमारे मन की पीड़ा को अभिव्यक्त कर देते हैं। इस प्रकार से यह व्याख्या समाप्त हो जाती है। कठिन शब्दों का अर्थ हमने इधर लिख दिया है। उत्तम का अर्थ है श्रेष्ठ, प्रकट का अर्थ है स्वभाव, कुशल का अर्थ है बुरी संगत या गलत संगत, व्यापक का अर्थ है छोड़ना, भुजन का अर्थ है सत, प्रीति का अर्थ है प्रेम, धूम का अर्थ है दुगुना, जड़ते का अर्थ है पीड़ापन, सुजन का अर्थ है सज्जनता या सुजन का अर्थ सज्जन, हार मोतियों की माला या मोतियों का हार, नैन का अर्थ है आंख, भय का अर्थ है छलकना, भय का अर्थ है
उम्मीद करता हूँ आप सभी को व्याख्या समझ में आई होगी और जो कठिन शब्द हैं लगभग उन्होंने लिख दिए हैं। और जहाँ पर आपको लगता है कि कोई कठिन शब्द छूटा है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए आपकी समस्या का समाधान होगा। और जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो।